देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए उन बच्चों को भिन्न का जोड़ व घटाना सिखाने जा रहा हूं जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक ज्ञान नहीं है, या फिर आप कक्षा 1-6 में है, 7 में है, या फिर 8 में है। ठीक है, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं आपको बार बार मिलते रहते हैं बच्चों, तो बच्चों को ये ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए इतना बेसिक ज्ञान आना अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन जैसे दिया यहाँ पे 19/7 प्लस 9/4। ठीक है, उसके बाद दिया है 15/4 प्लस 3/4। फिर दिया है आपको 12/15 प्लस 6/10। फिर 8/14 माइनस 2/7 और 18/11 माइनस 13/11। ठीक है, तो सब तरीके के हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। और छठा प्रश्न रखा है 9/4 माइनस 5/3। ठीक है, चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए। तो बच्चों मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जैसे दिया है यहाँ पे 19/7 प्लस 9/4। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम पहले इनका हर देखते हैं। देखो बच्चों, भिन्न जब होती है, जब भिन्न कौन सी होती है, देखो भिन्न बता दूं मैं आपके लिए। भिन्न की पहचान ये है बच्चों, अंश ऊपर होगा और बटे हर। ठीक है, इस प्रकार से अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है अंश बटा हर, तो आप समझ लेना कि ये भिन्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है भिन्न का जोड़ व घटाना। ठीक है, हम भिन्न का जोड़ व घटाना भी सिखाएंगे और आगे गुणा भी सिखाएंगे, भाग भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप जाइएगा नहीं और पूरा वीडियो वॉच करिए। ठीक है, और समझिएगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैंने बताया आपको, जो हर हैं असमान हैं। कैसे हैं? असमान है। जब क्वेश्चन के हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, और असमान होते हैं तो क्या करते हैं। देखिए बच्चों, जब हर समान होता है तो ऊपर का अंश ज्यों का त्यों जुड़ जाता है और एक बार आपको हर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे असमान है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इतना ध्यान रखें। चलिए, तो 19 गुणा 4 बटे, पूरी लाइन लगाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 7 का गुणा 9 से करेंगे बच्चों, तो 9 गुणा 7, और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे 7 गुणा 4। ठीक है, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब 19 चौका गुणा करेंगे। जिन बच्चों को 19 का पहाड़ा ही याद नहीं है तो क्या करोगे, 4 से गुणा कर लीजिए। तो कोई 4 नीम 36, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का याद होगा आपको। 4 नीम 36 और 4 एकम 4, और हासिल कितना लगा था 3। ठीक है, तो कितना हो गया 7 प्लस, और 7 का गुणा करेंगे 9 से, 7 नीम 63 बटे 7 चौक 28। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है, और 7 और 6 कितना हो गया 13 बटा 28। ठीक है, अगर किसी संख्या से ये ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं कटती हैं बच्चों तो ठीक है, अगर नहीं कटती हैं तो आप यहीं पे इतना ही आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंडीशन यहाँ देखिएगा। यहाँ पे जो हर हैं यहाँ पे समान दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तिरछी गुणा नहीं करेंगे, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सीधे सीधे इनको अंशों को जोड़ देंगे। अभी मैंने बताया था आपको 15 प्लस 3 बटा 4। ठीक है, अब 15 3 कितना होता है 18 बटा 4। अब देखिए मैंने बोला था लास्ट में जो आता है अगर किसी संख्या से कटता है, देखिए पहचान ये है, इसका ऊपर अंश और हर दोनों कटना चाहिए किसी एक संख्या से। तो 2 से हम काट देते हैं बच्चों, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों कट गई ना, ऊपर और नीचे की। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे असमान फिर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक तरीका क्या है, अभी मैंने बताया था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक तरीका ये है बच्चों कि इनके जो आधार हैं उन वो हर हैं उनको समान कर सकते हो। देखो समान कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 10 हैं और यहाँ पे 15 हैं, तो इन दोनों संख्याओं का हमें लासा लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेना पड़ेगा, लासा। चलिए लासा लेके बताता हूँ आपके लिए। 15 और 10, ठीक है, इनका लासा लेते हैं। 5 से इसको काट दो। ठीक है, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब जिनका गुणा कर लीजिए।
5 तियां 15, 15 दूनी 30। तो बच्चों इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 30। ठीक है, तो एक बार हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे 30। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए। तो देखिए बच्चों 15 है हमारे पास और 2 से गुणा कर दोगे तो 30 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करके लिखना है। 12 दूनी 24, या फिर आप 12 गुणा 2 कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे 10 में देखिए कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए। तो 3 से गुणा करने पे 30 हो जाएगा। तो 6 में भी आप 3 से गुणा कर दें। ठीक है, अब इनका गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे। 12 दूनी कितना होता है 24, प्लस 6 तियां 18 और 30 ऐसे लिखे रहेंगे बच्चों। अब 24 और 18 को जोड़ देते हैं। 8 और 4 12। ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया 3। 2 और 1 3 और 1 हासिल का लगा था बच्चों। यहाँ पे देखिए 42 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 42। ठीक है, और 30 इसके बटे में लिख दो। अब किसी एक संख्या से अगर कटता है तो काट दो। चलिए मैं काट देता हूँ इसको। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे काट देंगे 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 3 से और कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगर यदि हमारे चैनल पे नए बच्चे जुड़े हुए हो और पहली बार इसको देख रहे हैं हमारे चैनल के लिए, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब सिखाते हैं आपको घटाना। ये था अभी तक जोड़। ठीक है, तो 3 प्रकार से बच्चों मैंने आपको जोड़ सिखाया था। एक तो एक मल्टीप्लाई डायरेक्ट, आप कुछ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तिरछी गुणा कर सकते हैं। और तिरछी गुणा करने के बाद आपको बताया था, मैंने समझाया था कैसे किया था। और उसके बाद में अगर हर समान है तो हम ऐसे कर सकते हैं, और लासा लेकर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम घटाना सिखाते हैं आपको। देखो बच्चों, घटाना में जिनके हर समान है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हर समान है। कैसे हैं, हर समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो बहुत आसान है। इसको एक बार लिखकर नीचे वाला हर, और ऊपर का अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब 18 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 5/11। तो ये क्वेश्चन बहुत आंसर सरल हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं हम आपको, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है बच्चों, हर समान नहीं है, असमान है। तो हम क्या करेंगे, एक तो मैंने तरीका बताया था आपको, लासा लेकर सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको भूल जाते हो, आप लासा लेना नहीं आता है, तो आप सवाल गलत ना करिएगा, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप लासा ले सकते हो। चलिए मल्टीप्लाई का मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, इसका लासा लेकर करा देता हूं आपको। ठीक है, तो 14 और 7 का हम लासा निकालते हैं। यहाँ पे 14, 7, 7 से काटो से, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। तो इसका लासा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, तो हम एक बार इसको 49 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं रुको, एक मिनट रुको बच्चों। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 हुआ था, 7 नहीं हुआ था यहाँ पे। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हुआ, इसका एलसीएम कितना हो गया लासा, केवल 14 हो गया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कटिंग हो गया है, यहाँ पे 14 है बच्चों। ठीक, और यहाँ पे 14 है तो 8 ऐसे रहेंगे आपके। ठीक है, प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 14 करना चाहिए हमें, तो 2 से गुणा हो जाएगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4/14। ठीक है, अब किसी संख्या से काट दो, देखो 2 से कट जाएंगे, अंश भी कट जाएगा, हर भी कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। इसको मैं कराऊंगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की सहायता से। ठीक है, आप सीधी सीधी गुणा कर सकते हैं। आप देखो 3 का गुणा 9 में कर दो तो कितना आएगा 9 गुणा 3, माइनस अब 4 का 5 से गुणा कर दो बच्चों, तो 4 गुणा 5। अब नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, 4 गुणा 3 बराबर लगाएंगे। देखिए बच्चों, जो मेथड है आप इक्वल टू लगाना ना भूलें, मतलब बराबर लगाना आप ना भूलें। और 9 तियां 27 और 4 पंजे 20 और यहाँ पे 4 तियां 12।
ठीक है। अब 27 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 7/12। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं सिखाता हूं बच्चों आपके लिए गुणा कैसे की जाती है, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। हाँ तो बच्चों अभी हम सीख रहे थे और सिखा रहे थे आपके लिए जोड़ व घटाना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं भिन्न की गुणा व भाग कैसे की जाती है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, समझते रहिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों 18/7 गुणा 9/36, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट अंश अंश की गुणा कर सकते हैं, हर की कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या है, कैसी ट्रिक काम करती है, तो यहाँ पे ये देखना है बच्चों हमें कोई अंश से कोई हर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, फिर ऐसी संख्या तलाशिए कि कोई ऐसी संख्या हो जिससे अंश व हर दोनों कट जाएं, ठीक है। दो बातों का हमें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36 कट रहा है ना, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 गुणा 9 और यहाँ कितना बचा 7 गुणा 2, इनका गुणा कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन की गुणा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 16/28 गुणा 14/8, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज देखनी है, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ एक बार लिख देते हैं 2 गुणा 14 और यहाँ पे 28 गुणा 1, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, तो कितना बचता है हमारे पास 2 गुणा 1 और यहाँ नीचे 2 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा 1 तो 1 एकम कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं केवल 1, ठीक है। भाग में कटता है बच्चों तो 1 आता है हमेशा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27/3 गुणा 39/9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 9 से 27 काट सकते हैं, 9 तिया 27 और 3 से इसको काट सकते हैं, देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और नीचे का क्या है 3 एकम 3 और 9 एकम 9 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 3 खत्म हो गया और यहाँ से आपका 9 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 13 तिया 39/1। अब इसको हम केवल 39 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया गया हमें 20/15 और 4/5 और यहाँ पे चिन्ह देखिएगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको बीच में भाग का चिन्ह मिले तो किसी एक संख्या को, या ये वाली संख्या को या फिर इस वाली भिन्न को, ठीक है, दोनों भिन्न है, और किसी एक भिन्न को उल्टा कर दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा दो बच्चों, ठीक है। इतना काम कर लेंगे आप लोग। क्या करेंगे हम 20/15 और भाग का चिन्ह की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4/5 को हम उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बहुत आसान हो जाएगा, देखो 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, अब 5 से 15 को काट दो तो 5 तिया 15, ठीक है। आंसर हो गया आपका 5/3, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन रहा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 5वां है 100/16 और भाग का चिन्ह लगा हुआ है 20/8, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, 100/16 ऐसे लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 8/20 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 से कट जाएगा 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। 0 से एक 0 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 गुणा 1 और 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए 2 से हम 10 काट सकते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 ऊपर रह गया, नीचे रह गया 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो गुणा में दिए गए हैं तो पहले इनकी गुणा कर लीजिएगा, 800 एकम 800 और 2 दूनी 4 मतलब 400, ठीक है। और यहाँ पे बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1600/400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट हो सकते हैं, चलिए कट कर दिए हमने यहाँ पे। अब कितना रह गया हमारे पास 8/4, भाग का चिन्ह है, और यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कट कर सकते हैं, तो केवल रह जाएंगे 16/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भाग का चिन्ह हटाएंगे और उल्टा करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, देखो 4 से 4 कट गया और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया ना, तो कितना रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो 8/16, इसको भी काट सकते हैं, 8 एकम 8
और 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन आपके लिए आज जो क्लास चलाई है आपकी, यहाँ पे मैंने भिन्न का जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ठीक है, सभी चीजें समझाई हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना बेटा। ठीक है, और जो बच्चे आपके आस पड़ोसी हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको भी ये चैनल बताओ। ठीक है, तो संजीव सर स्टडी ज्ञान चैनल है मेरा। ठीक है, और आप डेली पढ़िएगा इस चैनल पे, निःशुल्क पढ़िए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और आप समझते रहिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी सहायता अवश्य करूंगा बेटा।